सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखादेश। तो साधको, आज ये हम वीडियो बना रहे हैं प्रकृति के ऊपर कि ये प्रकृति क्या है। ठीक है, जो सारा सब सिस्टम चल रहा है जगत का, ये सब प्रकृति के ही अनुरूप चल रहा है। प्रकृति से अलग यहाँ तो कुछ कोई ना कर सकता है ना हो सकता है। ठीक है, तो हम सारे जो इस जगत में चराचर में जो भी जीव जगत जो भी हैं या वनस्पति जगत में, पहले तो आप ये समझ लो हमारी याद कि प्रकृति के जो नियम हैं वो नियम इस चराचर जगत में रहने वालों के लिए अलग अलग कोई नियम नहीं है। चराचर जगत में जो प्रकृति का नियम है वो सबके लिए समान है, एक जैसा है। कहीं पर भी प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं कि प्रकृति क्या है। तो पहले आप लोगों को प्रकृति के सूत्र समझने होंगे। प्रकृति के सूत्र अगर आपको नहीं मालूम है, जो आपने ढंग से सही तरीके से इस स्वाभाविक दुनिया का, ये प्राकृतिक दुनिया का सूत्र समझ लिया, तो कहीं पर आप धोखा नहीं खा सकते, कहीं पर प्रपंच में नहीं फंस सकते। तो साधको, ये हम बनाते हैं, बताते हैं आपको 3 सूत्र प्रकृति के, जो हम शॉर्ट में पिछले वीडियो में पहले से डाल चुके हैं। पहला नंबर 1, पहला हमारा सूत्र है कार्य कारण। कार्य कारण वह सूत्र है कि किसी भी कार्य को, जो चमत्कार कार्य क्यों ना हो, कितना भी चमत्कार कार्य हो जिसका कारण अज्ञात हो, तो हम कहते हैं कि देखो, जब उसका हमें कारण नहीं मालूम होता है तो कहते हैं देखो ये कार्य कैसे हो गया, ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ। ठीक है, जब हमें उसका कारण का पता चल जाता है कि ये कार्य ऐसे हुआ है, ठीक है, तो वो चमत्कार की चीज़ें मिट जाती हैं। जब हमें कारण का पता चल जाता है तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक भी चमत्कार को दिखा सके। जितने भी चमत्कार दिखाने वाले हैं सब पहले एक कारण को छुपाए रखते हैं, अनभिज्ञ, और ये दोनों एक दूसरे के अनुलोम होते हैं, अनुलोम विलोम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये कि जब कारण बनता है तब कार्य लुप्त होता है, जब कार्य हो जाता है तो कारण लुप्त हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं रहते हैं। जब भी हमें कुछ कार्य चमत्कार जैसे प्रतीत होते हैं, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। पहले कारण बनता है फिर कार्य होता है। तो साधको, समझ गए होंगे आप, दुनिया में जो कार्य होते हैं तो उसे किसी भी कार्य को आप चमत्कार की दृष्टि से न देखें। नंबर दो पे आता है हमारा गुण, कि प्रकृति में जो भी चराचर जगत में जीव हैं उनके अंदर 2 ही प्रकार के मात्र गुण होते हैं, चाहे वनस्पति जगत हो चाहे जीव जगत हो। ठीक है साधको, वनस्पति जगत हो या जीव जगत, तो इसमें गुण, और गुण इसमें 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थाई। अस्थाई गुण वह होता है
जो माता पिता से मिलता है वो स्थायी गुण होता है, यानी जो हमारा वंशानुगत जो गुण होता है हमारे अंदर, माता पिता की झलक होती है, ठीक है, तो उसे हम स्थायी गुण कहते हैं। और जो गुण हमें समाज से मिलते हैं, हमारे संगत के द्वारा मिलते हैं, सोसाइटियों में हमें गुण मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम सोशल गुण कहते हैं, अस्थायी गुण कहते हैं। ये गुण अस्थायी इसलिए इन्हें कहते हैं कि संगत चेंज करने पर, सोसाइटी चेंज करने पर ये गुण बदल जाते हैं। और जो हमारा वंशानुगत गुण है वो नहीं बदलता है। वो जब सोशल गुण प्रमुख होते हैं तो जो हमारा वंशानुगत गुण होता है, जो स्थायी गुण, वो दब तो जाता है लेकिन मिटता कभी नहीं। एक झलक हमेशा वंशानुगत यानी वंशज की एक झलक हमेशा बनी रहती है। तो साथियों, इस प्रकार से ये हमने आपको 2 सूत्रों के बारे में समझाया है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस चराचर जगत में हमारे प्रकृति का जो स्वभाव है वो एक जैसा है, ठीक है। तीसरा हमारा सूत्र है कि इस जगत में जो भी हम संसार में देख रहे हैं, जगत में देख रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में देख रहे हैं, कोई भी वस्तु समान गुणों वाली नहीं होती है। कोई भी जीव, चाहे वह स्वयं एक माता पिता की संतान क्यों ना हो, स्वभाव में भिन्नता होगी, असमानता होगी। तो तीसरा हमारा सूत्र है भिन्नता का, असमानता का। ये हमारा प्रकृति के गुण हैं कि कोई भी इस संसार में समान गुणों वाली कोई भी वस्तु, कोई भी जीव नहीं होता है। तो साथियों, सब भिन्न होते हैं, सबके गुण भिन्न होते हैं, सबका स्वभाव भिन्न होता है। एक स्वभाव वाला इस संसार में कोई ना तो वस्तु मिलेगी आपको, ना वनस्पत जगत में मिलेगी, ना जीव जगत में मिलेगी। इसी प्रकार से हमने जो पुनर्जन्म का वीडियो डाला है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं इसी वीडियो में। जब प्रकृति का नियम इस संसार, पूरे जगत, चराचर जगत में सबके लिए एक है, तो क्या मनुष्य के लिए अलग है और सब जीवों के लिए अलग है? वनस्पति के लिए अलग कोई नियम है? ठीक है, तो यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति का नियम सबके लिए एक समान होता है, नियम उसका एक समान है, ठीक है। और उस नियम में ये गुण सूत्र हमने समझा दिए कि 3 प्रकार के 3 सूत्र होते हैं और इन 3 सूत्रों में ही ये सारे चराचर जगत जी रहा है। हर वस्तु, हर व्यक्ति अपने स्वभाव से मजबूर होता है, अपने स्वभाव में ही जीवन जीता है, ठीक है। इस स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। तो इसमें भिन्नता होती है कि सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो साथियों, हाँ, हम अभी पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो अब वनस्पत जगत से ले लीजिए कि हम किसी किस्म की फसल को बोते हैं, ठीक है। जैसे गन्ना ले लेते हैं, जैसे हमने 1148 वंशज का वंशानुगत बीज को हमने ज़मीन में बोया, तो हमें उसकी उपज में, यानी उसकी संतान के रूप में हमें 1148 ही मिलेगा,
या 1158 मिलेगा, ये आप खुद निश्चित करें। तो हमें 1100 जो हमने बोया है वही वंशानुगत, वही स्वभाव वाला चीज़ हमें मिलेगा। फर्क कितना होगा कि जिस मिट्टी में आपने बोया है स्वाद में उतना ही आपको फ़र्क मिलेगा कि वो बाहरी गुण, संगत का गुण जो है जिस ज़मीन में आपने बोया है वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वंशानुगत तो वो 1148 ही गन्ना है, लेकिन मिट्टी का जो संगत का जो गुण उसके अंदर बढ़ जाता वो आपको अलग दिखेगा, भिन्न दिखेगा। ठीक है, तो साथ को इसी प्रकार से हमारे जीव जगत में जन्म होते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं जो लोग भ्रम मार दुनिया भर के भ्रम पाले बैठे हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, पुनर्जन्म के ऊपर दुकानें चला रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आप अच्छा सा दान करके जाओ तो आपको दूसरे जन्म में ये सब प्राप्त होगा। ये इनके दुकानदारी चलाने के लिए ये लोगों के अंदर बिठा रखा है कि हमारा दूसरा जन्म होगा तो ये जो दान अभी हमें आप दे रहे हैं ये आपको उस जन्म में मिलेगा। ये भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए बिल्कुल। ठीक है, ये एक झूठ और बकवास है। हम पुत्र रूप में, पिता पुत्र रूप में संतत दर संतति, संतत दर संतति, संतत दर संतति जीवित रहता है वंशानुगत के रूप में। परिवर्तन उसके अंदर उतनी ही होता है कि जितनी संगतें उसे मिलती जाती हैं, जितनी माँ की संगत, पिता की संगत, माँ की संगत, तो दादा की संगत छिपी रहेगी, मिटेगी नहीं। ठीक है साथ को, तो हम पिता पुत्र रूप में संतत दर संतति जीवित रहता है। इसी प्रकार से उसका पुनर्जन्म होता है, न कि ये आत्मा जो दुकान चलाने वाले शुरू से लोगों के बिठा रखे हैं। ठीक है भैया, बिठा रखे हैं कि ये आत्मा मृत्यु के बाद भटकती है और इतने दिन बाद इसका पुनर्जन्म होता है। अरे बेवकूफ़ों, अपनी दुकान चलाने के लिए या आप दान करवाने के लिए ऐसा लोगों के अंदर बिठा रखा है आप लोगों ने। पहले ये बताइए, जो चीज़ हमारे 5 तत्व से पूरे जगत का रचना हुई है, सारी सृष्टि हमारे 5 तत्वों से इसकी रचना हुई है। अब 5 तत्वों में अब देख लो, जब ये जो मेरा ये, हाँ ये सूत्र जो बताना भूल गए आपको, परिवर्तन, प्रकृति का एक नियम है, सूत्र है परिवर्तन का, कि इस जगत में जो भी हम देख रहे हैं वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन के चक्र में बंधा हुआ है। ठीक है, तो परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। और परिवर्तन कैसे होता है? वो परिवर्तन हमारा पलक झपकते परिवर्तन होता है। जब सूक्ष्म परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, कोई भी वस्तु ले लो, चाहे नरम से नरम, कोमल से कोमल वस्तु हो, चाहे कठोर से कठोर हो, पत्थर और लोहा कुछ भी हो, जब दीर्घ समय परिवर्तन बड़ा हो जाता है तो हमें इन आँखों से दिखाई देने लगता है उसका परिवर्तन। तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परिवर्तन के नियम से जुदा हो, अलग हो। ऐसा कोई भी इस संसार में कुछ भी नहीं है जो हमारे परिवर्तन के चक्कर में ना हो। तो साथ को, हाँ, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि ये आत्मा भटकती है और इतने समय बाद जन्म लेती है। ठीक है, तो ये सब व्यर्था झूठ और बकवास है। पुनर्जन्म, क्योंकि हमारे जो 5 तत्वों में सब कुछ नहीं बचता है। ये मिट्टी, यानी पृथ्वी तत्व जो हमारे रज मिट्टी है, ये नष्ट होता है, ये अपघटन होकर परिवर्तित होता है, मिट्टी बन जाता है। ठीक है, जल यानी अपने समूह में चला जाता है, जल ये जल में चला जाता है, तत्व अपने में चला जाता है। अग्नि तत्व अग्नि अपने में चला जाता है, अपने समूह में चला जाता है। ठीक है, वायु जो हमारे शरीर से निकलती है वो अपने समूह में चली जाती है, एक हो जाती है, मतलब छोटे से महा हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र में
बूंद गिरी, ऊपर थी तो बूंद थी, और समुद्र में गिर गई तो क्या हो गया, महा बन गई, महासागर। तो कोई बूंद नहीं उसे कहेगा, जब सागर में विलीन हो जाएगी तो महा हो जाएगी, महासागर। इसी प्रकार से हम अपने में समूह में अपने में मिल जाते हैं, ठीक है, सब एक रूप हो जाते हैं तो महा हो जाते हैं, महापावर, महाशक्ति। ठीक है साथियों, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये सारे तत्व, ये परिवर्तन, ये सभी चीज़ परिवर्तन के चक्र में है। तो ये जो हमारा ये परिवर्तन होता है, परिवर्तित होता है, तो ये अपने अपने समूह में सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं बचता है भटकने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो हम लंबा हो जाएगा, यहीं पर समाप्त करते हैं। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर करना जो दूसरे साथियों के पास ये वीडियो पहुँचे हमारी, ठीक है, तो उनके अंदर से अंधविश्वास का पर्दा हटे। जय शिव गोरख आदेश, सतनाम आदेश गुरु का।